कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल, और वहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछला प्रसंग में महाराज 11वां स्कंद है और उसके 5 अध्याय हो गए थे। महाराज पहले अध्याय में ऋषियों के द्वारा यदुवंश को शाप लगा, वो मूसल वाली कहानी 2, 3, 4, 5 इन 4 अध्याय में महाराज 9 योगीश्वरों का वर्णन हुआ। उन 9 योगीश्वरों के वर्णन में महाराज राजा जनक के प्रश्न हैं, और जो 9 योगीश्वर हैं ऋषभ देव जी के पुत्र महाराज, उन्होंने उत्तर दिए हैं। प्रश्न जनक जी का है और उत्तर 9 योगीश्वरों का है। फिर यही कहानी द्वारिका में महाराज नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाई। फिर यही कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई, और यही कथा महाराज हरि संजी दादी साहब ने हमारे श्रोता बंधुओं को सुनाई है। 2, 3, 4 और 5 अध्याय। लाइए आप एक बार इसको पुनः देखते हुए संक्षेप में एक एक वाक्य में फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान नहीं रहा होगा तो अब जरा आप ध्यान दीजिए। वो 9 प्रश्न कौन से, 9 उत्तर कौन से? प्रश्नकर्ता तो एक ही हैं, निमि महाराज। उत्तर जो है वो सब ने अलग अलग दिए, 9 योगीश्वरों ने। कवि, हरि, अंतरिक्ष, इस तरह आएंगे पूरे नाम। तो हम आपको उन गुरु जी के नाम भी बताएंगे और प्रश्न भी बताएंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे। तत्काल इनको देखते हुए फिर अगले अध्याय की कथा शुरू कर देंगे। महाराज राजा निमि का पहला प्रश्न पूछा कि महाराज भागवत धर्म से कहते हैं। तब कवि नाम के योगेश्वर ने ये उत्तर दिया कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यात् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। कहता है मनसा वाचा कर्मणा, मन बुद्धि शरीर अथवा पुनर्जन्म के संस्कारवश हम जो भी काम करें महाराज उन सबको श्री कृष्णार्पणमस्तु कर दें। यही भागवत धर्म है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था गीता जी में, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवत अर्पण की बुद्धि रखें, बस यही भागवत धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। जब तक भगवत अर्पण हमारे कर्म नहीं हुए तब तक महाराज कर्मों का फल भोगने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दूसरा प्रश्न महाराज भगवत भक्त का क्या लक्षण है? हरि नाम के योगीश्वर ने उत्तर दिया था कि जो समस्त प्राणियों में भगवान को देखें और भगवान में सभी प्राणियों को देखें वही महाराज भगवत भक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तीसरा प्रश्न देखो महाराज, कहा माया का क्या स्वरूप है? तो अंतरिक्ष नाम के जो योगीश्वर हैं उन्होंने उत्तर दिया महाराज कि भगवान की वह शक्ति जिसके द्वारा भगवान
संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय भी करते हैं। और गोचर मन जहाँ लगी जाई, सो सब माया जानहु भाई। मन इंद्रियां जहाँ तक जाती है सब माया है। और महाराज भगवान की शक्ति है, इसको माया, योग माया, अधियोग माया भी कर सकते हैं। और ये सब काम भगवान के बल पर माया ही करती है। भगवान की माया से छूटने का क्या उपाय है? तो महाराज मैं तो मेरी तुच्छ बुद्धि से कह सकता हूँ कि भगवान की माया है, भगवान की कृपा से ही दूर हो सकती है। किसी का पालतू महाराज कुत्ता है, आप गए, वो आपकी तरफ भौंकने लगा, वो भौंकता रहेगा। यदि मालिक ने कह दिया टॉमी चुप बेटा, ये अपने परिचित मेहमान ऐसे भौंकता है कि तरफ, टॉमी चुप हो जाएगा। तो महाराज भगवान कृपा करे तो इनकी माया दूर हो। फिर भी महाराज ये एक प्रबुद्ध नाम की योगीश्वर है, उन्होंने कहा ऐसे गुरु जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म का ज्ञाता हो, ज्ञान भी हो और आचरण भी हो। वरना ज्ञानम भार क्रियाम बिना, आचरण के बिना ज्ञान भार है, बोझा है, ढोंग है, आडंबर है। ऐसे गुरु जी बनाओ जो शब्द ब्रह्म का भी ज्ञाता हो और तत्वदर्शी भी हो और आपको भी तत्व प्राप्ति करा सकते हो। पांचवा प्रश्न था कि भगवान नारायण का क्या स्वरूप है। पिप्पलाद जो योगीश्वर हैं, पिप्पलायन, उन्होंने महाराज योगीश्वर ने उत्तर दिया कि सच्चिदानंद ही भगवान नारायण का स्वरूप है, जिसको हम रोज बोलते हैं महाराज मंगलाचरण में, सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित आनंद, यही परमात्मा का स्वरूप है। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल बलेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल बलेसा। राम जी क्या हैं? सच्चिदानंद हैं, मोह लेश मात्र भी नहीं है। महाराज वाल्मीकि जी महाराज जी यहाँ आश्रम में राम जी पधारे, तब उन्होंने भी यही कहा था, चिदानंदमय देह तुम्हारी। आप महाराज चिदानंद हैं। और आगे की पंक्ति याद आएगी तो सुना देंगे आपको। कर्मयोग किसे कहते हैं? महाराज आविर्होत्र नाम के जो योगीश्वर हैं, उन्होंने कहा था कि निष्काम कर्म ही कर्मयोग है। और महाराज अगला जो प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हैं, तो द्रुमिल योगीश्वर का उत्तर था कि भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें 10 अवतार प्रधान हैं। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्ण कल्किस्तथैव च। 9 अवतार हो चुके हैं। 24 अवतारों का की बात करें तो 23 हो चुके महाराज, 24वां होना बाकी है। 8वां प्रश्न कहा था जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है। तो चमस नाम के योगीश्वर का उत्तर था कि ऐसे लोगों का अधः पतन होता है, स्थान भ्रष्ट होते हैं, वर्ण आश्रम से भी पतन हो जाता है। अंतिम 9वां प्रश्न, किसी को में भगवान का कौन सा अवतार हुआ महाराज? तो करभाजन नाम के योगीश्वर हैं, उन्होंने कहा था सत्ययुग में देखो महाराज, वराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य और कच्छप, सबसे ज्यादा अवतार ही सतयुग में हुए। त्रेता में श्री राम अवतार और परशुराम अवतार, ये 2 ही अवतार हुए। और द्वापर में कृष्णावतार और ऋषि बलराम जी महाराज का अवतार हुआ। अब महाराज ये कलयुग में कल्कि अवतार होगा। तो 2 द्वापर में, 2 त्रेता में 4 और 5 हो गए, सतयुग में तो 9 अवतार हो गए हैं। राजा जनक ने 9 योगीश्वरों से भागवत धर्मों को सुनकर उनका आचरण करते हुए परम गति प्राप्त की। यहाँ तक की कथा हम कह चुके थे। आज हमारा चलेगा 11वां स्कंद है और उसका 6ठा अध्याय है। 6ठे अध्याय में महाराज देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना करना है।
यादवों को प्रभासक क्षेत्र। महाराज प्रभासक क्षेत्र जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं और देख करके उद्धव जी महाराज उनको कहते हैं, उनसे कहते हैं कि महाराज ये रोज रोज आप क्या मीटिंग कर रहे हो, कृपया हमें बताइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी को ये महाराज 9 योगीश्वरों की कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद वो तो महाराज वीणा पाणी हैं, हाथ में वीणा है, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहाँ से पधार गए। श्री शुक उवाच, अब यथाक्रम से इस 6ठे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। श्री शुक उवाच, अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजैश्चैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतबभ्येशो ययो भूतगणैर्वृतः। महाराज शिवजी महाराज और ब्रह्मा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पधारे। ब्रह्मा आत्मजयी देवई, अपने पुत्र सनकादि और देवता महाराज इनके साथ प्रजेशई, जितने भी महाराज जो प्रजापति हैं उन सबको साथ में लेकर के तो ब्रह्मा जी आए मिलने द्वारिका में भगवान से और सूचना कर दी होगी कैलाश पर्वत पर। तो वहाँ से भी महाराज भवश्च शिवजी भी पधारे। कैसे शिवजी? कहा भूत बभ्येशः, भूतों का कल्याण करने वाले और उन्हीं के स्वामी महादेव जी महाराज भूत गणैर्वृतः, भूत गणों से महाराज जो है युक्त होते हुए उनको साथ में लेकर के ययो द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी ने भी प्रस्थान किया और शिव जी ने भी प्रस्थान किया। भाई कोई बात करनी हो एक से भले दो, मान लो एक को बात न उपजे तो दूसरा कोई बात समझा सकते हैं। ब्रह्मोवाच है, वहाँ आकर के ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे हैं भगवान से, भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापित प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मन् तत्तथैवोपसादितम्। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, हे अशेषात्मन, हे सर्वात्मन प्रभो, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। पृथ्वी व्याकुल हो गई थी, देवताओं के पास गई थी, किसी से कोई काम नहीं बनाता, तब सब मिलके हमारे पास आए थे हैं? और महाराज फिर हम आपके पास आए थे, स्तुति की थी, आपसे प्रार्थना की थी कि महाराज पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, प्रभु अवतार लीजिए। तो आपने हमारे कहने से पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने अवतार लिया और वह सब काम आपने हमारे प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से कर दिया। विघ्न सारथी तो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वताम कुले। बताओ, ये गोपियों ने जब गोपी गीत गाया तब माँ भी कहा महाराज कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम आत्ममृत। आप तो सर्वात्मन हैं, प्रभु हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी इसीलिए आप पधारे हैं। यहाँ खुद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमने प्रार्थना की थी आपसे भूमि का भार उतारने के लिए, आप हमारी प्रार्थना आपने स्वीकार की, अवतार लिया, पृथ्वी का भार उतार दिया है, सारा काम पूरा हो गया। क्या क्या काम पूरा हुआ? धर्मश्च स्थापित सत्सु, महाराज साधु पुरुषों के कल्याण के लिए आपने धर्म की स्थापना भी कर दी है। धर्मश्च स्थापित सत्सु सत्य संदेशु वै त्वया। और कहते हैं महाराज जो सत्यपरायण लोग हैं, सत्सु सत्य संदेशु, जो सत्यपरायण लोग हैं, जो साधु पुरुष हैं, उनके कल्याण के लिए महाराज आपने धर्म की स्थापना कर दी। धर्मश्च स्थापित सत्सु सत्य संदेशु वै त्वया
कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा। महाराज और 10 दिशाओं में आपने ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुन करके सब लोग अपने मन का मेल मिटा देते हैं। सोई जैसे गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। सोई जैसे गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। तो आपने क्या किया महाराज? सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी है। पदार्थ आप इसीलिए हैं। असुर मारी राखहीं सुरन, थापहीं निज स्तुति से तू, जग विस्तारहीं विमल जस राम जन्म कर हेतु। गीता जी में भी लिखा महाराज, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आपने धर्म की स्थापना भी कर दी है। आपकी निर्मल ख्याति कीर्ति सब जगह फैल रही हुई है, जिसे गा करके लोग अपने मन का मेल मिटाते हैं। अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रद रूप मनुत्तमं, कर्माण्युद्धाम वृत्तानि हिताय जगतो कृताः। आपने ये सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया। यदुवंशे अवतीर्य, यदुवंश में आप अवतार आपका हुआ है। और महाराज बड़ा मनमोहक चटकीला ऐसा श्याम सुंदर आपने जो है स्वरूप धारण किया, ऐसा अवतार लिया है। और कर्माणि उद्धाम वृत्तानि हिताय जगतो कृताः, और जगत के हित के लिए महाराज उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों अनेकों लीलाएं की है। यानि ते चरितानि स मनुष्या साधवः कलौ, क्षणवन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यत्यञ्जसा तमः। हे प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव के मनुष्य हैं वो आपकी इन लीलाओं का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, और वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। सोई जैसे गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। सोई जैसे गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। अब महाराज आप अब स्वधाम पधारिए। जाएंगे तो शिवलोक, ब्रह्मलोक, वरुण लोक, जो जितने भी लोग हैं भाई, वैकुंठ लोक जो है वो तो सबसे ऊपर है। अगर वैकुंठ के नज़दीक अगर किसी का लोक है ब्रह्मा जी से भी ऊपर, तो महाराज वो ध्रुव लोक है। वहाँ तक काल की दाल नहीं गलती है। ब्रह्मलोक भी विलीन हो जाता है महाप्रलय के समय में। गीता जी में ऐसा लिखा हुआ है, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक भी महाप्रलय में विलय हो जाते हैं। ध्रुव जी का लोक नहीं होता है, भाई वैकुंठ के पास है। तो महाराज यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमः, सरस्वतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। हे पुरुषोत्तम, हे सर्वशक्तिमान प्रभो, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। ये लो महाराज, ये भागवत में साफ लिखा है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर कब तक रहे? 125 वर्ष रहे। और फिर उसके बाद तो 1-2-4 दिन की जो भी लीला होगी, बाकी 2 अध्यायों में पूरा काम हो जाता है। 30 और 31, 30 में यदुवंशियों को भेजते हैं और फिर भगवान भी पधारते हैं। और जब आते हैं तो पहले यदुवंशियों को भेजते हैं, बाद में महाराज फिर वो आते हैं। जाते हैं तो पहले इनको भेजते हैं, बाद में खुद जाते हैं। तो महाराज आपको 125 वर्ष हो गए हैं। नाधुना ते खिलाधार
देव कार्यम अवशेषितम कुलम च विप्रशापेन नष्ट प्रायम अभूदिदम। हे सर्वाधार है, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता हो। पधारिए, अब स्वधाम पधारिए, और क्या। महाराज परीक्षित जी को राजपाट मिल ही गया है, अब आप पधारिए। और महाराज आपका जो ये यदुवंश है, ये भी ब्राह्मण के शाप के कारण महाराज जो है मानो एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। स्त्री गणेशाय नमः हो गया। महाराज इस कार्यक्रम के लिए गणेश जी आपने पाटे पे बैठा दिए हैं, शुरुआत हो गई है। तो ये आपका जो कुल है यह भी ब्राह्मणों के शाप से नष्ट प्राय हो गया है। आपका कोई काम बाकी भी नहीं है जिसके लिए आप यहाँ रहें। तो फिर ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सलोकान लोकपालान्नः पाहि वैकुंठ किंकरान। हे वैकुंठ, हे वैकुंठनाथ, आप जो है सलोकान लोकपालान्नः किंकरान पाहि। तो महाराज हम लोकपालों को तथा हमारे लोगों का आप अब पालन पोषण कीजिए, यहाँ का काम पूरा हो गया। हे वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझे, यह आदेश नहीं है महाराज, ये तो निवेदन है। आदेश ऊपर से नीचे की ओर आता है, बड़े छोटों को आदेश दे सकते हैं, और नीचे से जो ऊपर जाता है वो महाराज निवेदन है। तो निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप उचित समझे भगवान, तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने जो सेवक हैं, आपके सेवक हम लोकपालों तथा हमारे लोगों का भी पालन पोषण कीजिए। 125 साल महाराज धरती पे रह गए, वैकुंठ को छोड़ के आ गए, बताओ। भगवान कहने लगे, श्री भगवान उवाच, भगवान कहने लगे हैं, अवधारित में तन्मय यदाथ विबुधेश्वर कृतं वह कार्यमखिलम भूमिर्भारोवतारित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही ऐसा ही निश्चय कर चुका। हे विविधेश्वर, यद आथ, आपने जो कहा, मैं एतन अवधारितम, मैं ये पहले निश्चय कर चुका हूँ। कृतम वह कार्यमखिलम भूमिर्भारोवतारित, मैंने आप लोगों का सब काम पूरा कर दिया, पृथ्वी का भार उतार दिया। तो फिर चलो महाराज, जब सब काम हो गया तो। नहीं, उन्होंने कहा भगवान ने, परंतु अभी एक काम बाकी है। महाराज 90% काम निमट गया, 95, 98, 99 मान लो आप, मगर 1% काम बचा है। तो क्या काम ऐसा वो जो बाकी रह गया है? ऐसा पूछने पर कहने लगे गए हैं, तदिदम यादव कुलम वीर्य शौर्य स्त्रियोद्धतम लोकम जिगृषद रुद्धम में वेल एव महार्णव। तदिदम यादव कुलम वीर्य शौर्य स्त्रियोद्धतम लोकम जिगृक्षद रुद्धम में वेल एव महार्णव। महाराज अब यदुवंशी बचे हैं, ये कम खतरनाक नहीं है, बल विक्रम और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। अब कहते हैं महाराज ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। लोकम जिगृक्षत, महाराज सारे लोगों को खाने के लिए मचल रहे हैं, सबको मिटा देंगे भूमि पे से। महाराज ये जो हमारा यादव कुल है महाराज, हमने इसको भी रोक रखा है। मेरुद्धम, मैंने इनको रोक रखा है। कैसे रोक रखा है? यथा महार्णव बेलया इव, जैसे महाराज समुद्र की उफनती हुई लहरों को और महाराज तट की भूमि रोक देती है। जैसे समुद्र की लहरों को महाराज समुद्र के किनारे की भूमि रोक लेती है, उसी प्रकार इन यादों के वेग को मैंने रोक रखा है, वरना सारे संसार को मिटाने के लिए तत्पर हैं। इनसे कोई जीत नहीं सकता। बलशाली हैं, विक्रम पराक्रमशाली हैं,
धन संपत्ति में महाराज कोई कमी नहीं है। अब मैं अगर इनको छोड़ के चला जाऊंगा तो महाराज बाद में फिर वही समस्या फिर आएगी। महाराज ये लोगों को परेशान करेंगे, पापाचार कदाचार होगा, फिर पृथ्वी माता आपके पास आएगी, फिर हमारे पास आएंगे। इस एक काम को भी निपटा चलते हैं महाराज। यदि असंनृत्य दृप्तानाम यद्य संनृत्य दृप्तानाम यदूनाम विपुलम कुलम गंतास्मिनेन लोकोयम उद्वेलेन मिनंक्षति। यदि मैं घमंडी और उत्संकल ऐसे यदुवंशियों का ये विशाल नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा अपने वंश के लिए, ये महाराज यथार्थ वक्ता भगवान ने उनका पक्ष नहीं लिया। उनके लिए कहा दृप्त, दृप्त का मतलब होता है खूंखार, है घमंडी और उत्संकल। ऐसा ये जो विशाल वंश है यदुवंश, इसको नष्ट किए बिना ही मैं चला जाऊंगा तो महाराज ये मर्यादा का उल्लंघन करेंगे हैं, और मर्यादाओं का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। बताओ, थोड़े बच्चे हैं जिन्होंने उत्पात मचा रखा था साहब, यूपी बिहार। इदानीं नास्यारब्ध कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतदन्ते तवानघ। हे अनघ, हे निष्पाप ब्रह्मा जी महाराज, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश आरंभ हुआ है, हो चुका है। इदानीं नाश आरब्ध कुल से द्विजशापतः, द्विज से कुल शापतः है, इदानीं कुल से नाश आरब्ध। ब्राह्मणों के शाप से कुल का नाश होना आरंभ हो गया है। इसीलिए महाराज इनका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर बैकुंठ में जाऊंगा। या श्यामी भविष्यत काल मैं जाऊंगा, मेरे आपके सबके लोकों में होता हुआ हम हमारे जो है उस बैकुंठ धाम में जावेंगे। श्री शुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभुः प्रणिपत्यतं सहदेव गणैर्देवः स्वधाम समपद्यत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब अखिल लोकपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। बात भी सही है, एक काम है, इस एक काम को क्यों बाकी छोड़े महाराज, ये भी जब पूरा हो जाएगा तो हम आएंगे जरूर। तो लोकनाथेन इत्युक्त है स्वयंभू प्रणिपत्यतम। भगवान ने जब उनको ऐसा आश्वासन दिया तब ब्रह्मा जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। जिन देवताओं के साथ आए थे उन्हीं के साथ वापस अपने धाम को चले गए। अथ तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोके भगवानाह यदु वृद्धान् समागतान्। महाराज जो ही ब्रह्मा जी वहाँ से गए हैं, अरे द्वारकापुरी में बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। ये हुआ महाराज, ब्रह्मा जी के जाते ही द्वारिकापुरी में कहते हैं महाराज बड़े ही उत्पात उठ खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे ये बात कही है। श्री भगवान वाच एते वै सुमहोत्पाता वित्तिष्ठन्ति सर्वतः शापस्य नः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययाः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गुरुजनों, आजकल द्वारिका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। मेघ गर्जना हो रही है, ओला वृष्टि हो रही है, सूर्य चंद्रमा पर घेरा डला हुआ है राहु केतु का, गाय महाराज जो है वो डकरा रही है, कई उत्पात हैं, अपशकुन हैं। ऐसे अब महाराज ये होने लगे हैं। आप लोग जानते ही हैं, उन्होंने उन यादों को वो घटना याद दिलाई उनके बच्चों की, कि आप लोगों को तो पता ही है कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दे दिया है। शापश्चैन कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययाः। कैसा साप?
कहा महाराज ऐसा सांप जिसको टालना मुश्किल है। अरे भगवान चाहते तो टाल सकते थे, मगर उन्होंने भी सोचा कि अभी इनका भी यहाँ से महाराज सबको अपन साथ ले चलेंगे हैं। हम पहले कह चुके हैं कि ये विदाई लीला है, ये सब देवता हैं, ऊपर से आए हैं और वहीं जाना है, मगर ये परोपकारी नहीं है। देवताओं के लिए स्वार्थी शब्द का प्रयोग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, राम जी ने महाराज जब सबका शत्रुओं का सबका संहार किया तब आए देवता फूल बरसाने के लिए। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहते जनु परमार्थी। स्वर्ग से फिर देवता आए, स्वार्थी देवता। महाराज बड़ी बड़ी उनकी स्तुति और प्रशंसा करने लगे हैं। भगवान ने उनसे कहा है कि न वस्तव्य मिहस्माभिः, न वस्तव्य मिहास्माभिः जिजीवी शुभिरार्य कहा प्रभासम सुमहत पुण्यम या श्यामोदेवमाचिरम। हे आर्य कहा, हे यदुवंशियों, हे मेरे भाई बंधुओं, यह अस्माभि न वस्तव्यम, अब हमें द्वारका में नहीं रहना चाहिए। जीजी विशु भी, जो जीने की इच्छा रखते हैं, यहाँ हमारे प्राण संकट में पड़ेंगे। इसीलिए महाराज जीने की इच्छा चाहते हैं अगर आप लोग, तो फिर हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जैसे वहाँ गोकुल में जब उत्पात होने लगे थे, वह अर्जुन वृक्ष जब भगवान ने गिराए थे, उद्धार किया था नलकूबर मणिग्रीव का, उस समय वहाँ भी ऐसी मीटिंग हुई थी। फिर वो गोकुल से वृंदावन आए थे। यहाँ पर भी भगवान देखो आप स्वयं करें, क्योंकि उस समय तो नन्हे थे, तो उस समय तो उन्होंने जो कहा वो हुआ, इनके बड़े बूढ़ों ने। अब यहाँ खुद कह रहे हैं आप यदि जीने की इच्छा रखते हैं तो फिर हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। प्रभासम सुमहत पुण्यम यश्यामोदेवमाचिरम। ये लो स्थान भी बता दिया कि महाराज हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल चलें। आप सब लोगों की आज्ञा हो, इजाज़त हो, आज ही प्रभास क्षेत्र में चलें। वहाँ क्या हुआ था निर्णय कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। कहाँ चलें? कहा वृंदावन चलो। अब क्या करें? प्रभास क्षेत्र चलो। सब ने महाराज तैयारी की है। तो ये बात महाराज उद्धव जी महाराज को भी मालूम हुई है। तो यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव जी भगवान के पास आए हैं। कहा ये रोज रोज मीटिंग क्यों करते हैं, सर्वदलीय बैठक क्यों करते हैं महाराज? कोई न कोई कारण तो है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, एवं भगवता दिष्टा यादवा कुलनंदन गंतुम कृतधियस्तीर्थम चंदनान समयुयुजन। हे कुलनंदन, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया। गंतुम कृतधियस्तीर्थम, प्रभास क्षेत्र तीर्थ में जाने का निश्चय कर लिया और अपने अपने रथ सजाने और जोतने लगे। तन्निरीक्षोद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वा रिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः। सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, कृष्णम अनुव्रत उद्धव है। भगवान कृष्ण के जो सेवक हैं उद्धव जी महाराज, उन्होंने भी क्या किया? तन्निरीक्ष्य, उन अत्यंत बुरे अपशकुनों को देखकर और भगवतोदितम श्रुत्वा, और भगवान की आज्ञा को सुनकर कि चलो प्रवास में सब, और यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते हुए देखकर महाराज, और अब उन्होंने भगवान से कहा है विविक्त उपसंगम्य जगताम ईश्वरेश्वरम प्रणम्य शिरसा पादो प्रांजलिस्तमभाषत।
उद्धव जी जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए। जब उनको अवसर मिला तो महाराज भगवान से मिलने के लिए वो एकांत में गए और उनके चरणों में अपना सिर रखा है, प्रणाम किया है और हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। उद्धव उवाच, उद्धव जी महाराज कहने लगे हैं, संदित्ते तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्षते भया भवान विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः नाहं तवांग्रे कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। ये 2 श्लोक उद्धव जी महाराज ने कहा। उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, यदि आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे। विप्रशापम समर्थोपि, आप उन ब्राह्मणों के शाप को क्या कर सकते थे, मिटा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। ब्राह्मणों के शाप को ही प्राथमिकता दी। इससे अब मैं ये समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके, इसे सिमेट करके अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। ये कहा साहब उद्धव जी, आप जो है विप्रशापम प्रत्यहन समर्थोपि न, आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप का मार्जन कर सकते थे, नहीं किया। लगता है इन यदुवंशियों को सबको लेकर के आप स्वधाम जाना चाहते हैं और इस लोक का परित्याग कर देंगे। ना हम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। परंतु हे केशव, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मैं आपके चरणाश्रित हूँ और मैं आपके चरण कमलों को महाराज आधे क्षण के लिए भी मैं छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए महाराज क्या करें, हे मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। ये बात उद्धव जी ने कही है। अब सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, श्री शुक उवाच, एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम समभाषत। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, एवं विज्ञापित है, ऐसी प्रार्थना की उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से, तब उन्होंने एकांतिनम प्रियम भृत्यम, अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से इस प्रकार कहा। अब महाराज क्या कहा ये अगले अध्याय में आएगा और इस अध्याय का यहाँ होता है विराम। और हम जो है ये जो अब अपना 6ठे अध्याय का यहाँ विराम हो गया है, 7वें अध्याय की कथा होगी। भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा, अब इनकी वार्तालाप महाराज करीब 21 अध्यायों तक चलेगी ही। इसीलिए उस कथा को ये ज्ञान कांड है महाराज, बहुत तसल्ली से सुनना चाहिए। अभी तो देखो आप, उद्धव जी ने कह दिया महाराज मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ रहूं आपके बिना। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप हमारे ज्ञान को फैलाना, यहाँ पे आप भी हमारे साथ चलोगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा। अरे राम जी गए तो हनुमान जी रहे कि नहीं रहे तो हम चले जाएंगे तो कोई तो रहेगा, हैं? आप यहीं रहो। उन्होंने महाराज इतनी मेरी ताकत नहीं है, आप हमें कोई ऐसा अवलंब सहारा दीजिए जिससे हम यहाँ रह सकें। जैसे भरत जी ने चित्रकूट पे कहा कि महाराज हमारी ताकत नहीं है, 14 साल हम वहाँ अयोध्या में आपकी सन्निधि के बिना रह सकें। तब भगवान ने उनको अपने पाउड़ियाँ दी थी महाराज,
प्रभु करी कृपा, पाबरी दीनी सादर भरती शीश धरि लीने। तब प्रभु कृपा पाबरी दीनी सादर भरती शीश धरि लीने। तो यहाँ पर उद्धव जी को, इनको भी महाराज वो पाउड़ियाँ देंगे, ऐसा वर्णन आएगा। अब महाराज इनको जो है वो भगवान 24 गुरुओं की कथा सुनाएंगे उद्धव जी के ज्ञान प्राप्ति के लिए। सबसे पहले महाराज उद्धव जी को भगवान की आज्ञा एवं अवधूतोपाख्यान, इसका नाम है, इस अध्याय का नाम है अवधूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक और आगे तक भी महाराज 24 गुरुओं की कथा। जो भी भागवत सुनते हैं उनको शायद 9 योगीश्वरों की कथा याद हो न हो, लेकिन 24 गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। अब वो 24 गुरु कौन थे, उनसे क्या क्या शिक्षा मिली, महाराज ये सब अगले अध्याय में हम सुनाएंगे। अब यहाँ पर वाणी को देंगे विराम, मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए महाराज आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।